नमस्कार। भीतर की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आज की जो खबरें हैं उसे लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। लगातार आपने देखा होगा कि बिहार की राजनीति और देश की राजनीति भी अब कुर्नी की तरफ देखने लगी। हालांकि देश दो राज्यों में हो रहे चुनाव पर भी अपनी नज़र बनाए हुए है, लेकिन उन सबसे ज़्यादा चर्चा अगर कहीं देश भर में हो रही है तो वो है कुर्नी का चुनाव। कुर्नी के चुनाव में जहां एक तरफ नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को ये साबित करना है कि वो अकेली नहीं है। नीतीश कुमार के अलावे भी उसकी राजनीति का जमीन तैयार है और नीतीश कुमार के बिना भी वो चुनाव जीत सकती है। अब इन दोनों ही बातों को लेकर के ये कहा जा रहा है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं, हमसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। कई राजनेताओं ने, कई जनता की तरफ से, कई लोग जो राजनीतिक रूप से काफ़ी सजग हैं, उन लोगों ने फोन कर करके पूछा है कि कौन जीत रहा है कुर्नी में। इसका सवाल का जवाब हम नहीं बल्कि कुर्नी की जनता देगी, लेकिन जनता का मिजाज क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। हम लगातार अपने विश्लेषण के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको ये बता रहे हैं, रोज हम चर्चा कर रहे हैं कि कुर्नी के चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है। सवाल निश्चित रूप से जनता और राजनेताओं के बीच में है कि भाजपा या नीतीश कौन जीतेगा कुर्नी का रण। तो इसमें आपको कुछ चीजें देखनी होगी, बड़ी ध्यान से देखना होगा कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में क्या अंतर है। अंतर यही है कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार 7 दलों के समर्थन के साथ अपने उम्मीदवार को जिताने का दावा कर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार इस चुनाव में अपने भी सदैव उपस्थित होकर के जनता से अपील करेंगे। और नीतीश कुमार जब अपील करेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, जो पिछले कई वर्षों से, 1.5 दशक से भी ज़्यादा समय से नीतीश कुमार के पीछे पीछे चल रही थी, उसके लिए कठिन परिस्थिति जरूर पैदा करेंगे। नीतीश कुमार के अपील के बाद कुर्नी की जनता क्या करती है, लेकिन वर्तमान जो स्थिति है उस स्थिति में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से चुनाव प्रचार किया, चिराग पासवान जाने वाले हैं, मुकेश सहनी तो वहां डेरा डाल करके बैठे हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा लगातार कुर्नी का दौरा कर रहे हैं और अपने समाज के लोगों से वोट मांग रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार का सभी को इंतजार है कि नीतीश कुमार वहां जा करके क्या कहते हैं। निश्चित रूप से वो वोट देने की बात करेंगे और जो उनके उम्मीदवार हैं मनोज कुशवाहा, उनको जिताने की बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ केदार गुप्ता चूंकि पहले भी जीत चुके हैं और उस परिस्थिति में जीते थे जब महागठबंधन एकजुट था, यानी कि 2015 के चुनाव को याद कीजिए आप, तो उस समय केदार गुप्ता की जीत हुई थी और जीत का मार्जिन भी अच्छा था। 2020 में मात्र 712 वोटों से राष्ट्रीय जनता दल को जीत मिली थी और लड़ाई बहुत कांटे की है। कुर्नी में हम आपको लगातार बता रहे हैं कि यहाँ जातीय समीकरण जो है और किधर का वोट कितना शिफ्ट होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसी पर जीत हार टिकी हुई है। खास करके भारतीय जनता पार्टी के पास एक हिंदुत्व वाला एजेंडा जो है, राम मंदिर का एजेंडा जो है और नरेंद्र मोदी का फैक्टर है, उसे लेकर के भुनाने की भरसक कोशिश की जा रही है। जातीय समीकरण की बात करें, समीकरण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी जातीय समीकरण को जोड़ने के लिए हर वो संभव प्रयास किया है। सभी जातियों के नेताओं को वहां बैठाया है, निर्णायक भूमिका में जो हैं उन सारे लोगों को, यहाँ तक कि आपको हमने पहले भी बताया है कि भूमिहार बिरादरी का सबसे अधिक वोट है और उस वोट को लेकर के यादव और भूमिहार वोटरों में सीधे एक तरफ जहां भूमिहार वोटरों का किधर झुकाव होगा ये महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी तरफ यादव वोटर कितना घर से निकल करके नीतीश कुमार के लिए वोट करेंगे ये महत्वपूर्ण है। इसकी बात हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात जो है वो तेजस्वी फैक्टर कितना प्रभावी होगा और चिराग फैक्टर से कैसे भारतीय जनता पार्टी अब इस रण को जीतेगी ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी चर्चा भी खूब हो रही है। अभी आपने देखा होगा कि बिहार में 2 ही लोगों की चर्चा खूब हो रही है और ये दोनों इस बिहार की राजनीति के कहीं ना कहीं 2 दिग्गजों के परिवार से आते हैं, उनके पुत्र हैं। एक लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव और दूसरा रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान। अब इन दोनों को आप ऐसे समझ सकते हैं कि चिराग पासवान अभी चुनाव प्रचार में नहीं गए हैं, उससे पहले तेजस्वी यादव ने वहां चुनाव में जा करके लालू फैक्टर को सामने रख दिया है। उन्होंने कहा है कि 5 तारीख को जब आप वोट देने जाएं तो लालू प्रसाद को याद कीजिएगा।
उन्होंने कई इमोशनल कार्ड खेले लालू प्रसाद का नाम लेकर के। उन्होंने जो वोटर अभी तक बिल्कुल चुप थे, उन वोटरों के आवाज बनने की और आवाज निकालने की कोशिश की है। उनके जाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता वहां नजर आए। हालांकि इससे पहले कोई बड़ा नेता नजर नहीं आ रहा था जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में वोट मांगने के लिए। लेकिन इन सब पर जो भीतर खाने में बात चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस बार यादव समाज जो है वो अपने वोट नीतीश कुमार के लिए नहीं देगा, क्योंकि वो चाहता था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन नीतीश कुमार ने 2024 और 25 में अपने मुख्यमंत्री बने रहने की बात जो कह दी, इसका असर पड़ा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये चुनाव के समय में इस तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन जहां तक लालू फैक्टर की बात है, तेजस्वी यादव ने वो कार्ड जरूर खेला है और इस कार्ड को खेलने के बाद उनके चेहरे पर भाव बता रहे थे कि इससे संतुष्ट ललन सिंह भी थे। अपनी पूरी टीम लेकर के पहुंचे हुए थे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के पक्ष में प्रचार करके उन्होंने ये साबित किया कि उनका बड़ा दिल है। जो 2 उपचुनाव पीछे हुए उसमें नीतीश कुमार के नहीं जाने को लेकर के कई सवाल खड़े किए जा रहे थे, कहा जा रहा था तेजस्वी यादव जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने उस मंच से जो घोषणा की वो काबिल तारीफ थी। और इसलिए हम काबिल तारीफ बता रहे हैं कि उनके पास जो अस्त्र शस्त्र सभी उन्होंने छोड़ दिए हैं। अगर बात आगे की करें तो 5 तारीख को वोटिंग है और उससे पहले वहां की जनता ने रिजल्ट आउट कर दिया है। हम इसको आंकड़ों के हिसाब से आपको समझा रहे हैं कि कुर्नी की जनता ने कैसे रिजल्ट आउट कर दिया है। तो सबसे पहले कुर्नी में जातीय समीकरण के आधार पर जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, उनमें 40,000 से ऊपर जो भूमिहार वोटर हैं वो एनडीए की तरफ अपना वोट शिफ्ट कर रहे हैं। इसका अधिकांश हिस्सा जो है, या कहा जाए तो 90% से ज़्यादा हिस्सा ट्रांसफ़र हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, क्योंकि इस लड़ाई को मुकेश सहनी यानी वीआईपी बनाम भारतीय जनता पार्टी नहीं, वीआईपी बनाम महागठबंधन नहीं, बल्कि महागठबंधन बनाम एनडीए देख रहे हैं इस समाज के लोग। और इस समाज के लोगों का जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं वो अब तक के आधार पर है। अब तक इस समाज का वोट जो है वो ट्रांसफ़र होता रहा है। अपवाद अगर बोचहा को छोड़ दें तो बोचहा में भी वोट का अधिकांश हिस्सा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को गया था, लेकिन सहनी वोटर से काफ़ी असर पड़ा था। इसके साथ साथ यादव वोटर की बात करें तो यादव वोटर कहा जा रहा है कि इस बार 20% के आसपास घर से निकलेंगे और इस 20% में तेजस्वी फैक्टर काम करेगा और वहीं हिंदुत्व का एजेंडा भी काम करेगा, क्योंकि आपको पता है कि लगातार नित्यानंद राय और अन्य यादव नेता जो हैं वो लोगों को वहाँ गोलबंद करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें मल्लाह का तो ये वोट सीधे तौर पे 2 भागों में नहीं 3 भागों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका कुछ हिस्सा, चूंकि इससे पहले सहनी समाज से ही वहाँ के विधायक थे, तो कुछ वोट राष्ट्रीय जनता दल के कहने पर महागठबंधन को जाएगा। वहीं इस वोट का अधिकांश शेयर वीआईपी को जा रहा है और वीआईपी में सेंधमारी करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी स्थिति स्पष्ट नजर आ रही है कि कुछ न कुछ वोट तो भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ लेकर के आएगी। वहीं अगर कुशवाहा कुर्मी की बात करें तो लगभग 28 से 30 हज़ार वोट है और इस वोट को लेकर के भी डिवीज़न की बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कुशवाहा उम्मीदवार होने के चलते कुशवाहा समाज वोट देने के लिए तैयार भी था, लेकिन अचानक से जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड ने उपेंद्र कुशवाहा का नाम न घोषित करके उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उपेंद्र कुशवाहा के लिए अभी कोई फैसला नहीं कर पाई है, इसका भी असर पड़ना है। कुर्मी समाज को लेकर के कुशवाहा समाज का कहना यह है कि कुशवाहा को दरकिनार करके कुर्मी समाज को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं नीतीश कुमार, इसका भी असर हो सकता है। और इस चुनाव में अभी भी कुशवाहा समाज को बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है गोलबंद करने के लिए। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा लगातार प्रयास कर रहे हैं, कितना ट्रांसफ़र कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। कहा यह जा रहा है कुशवाहा समाज 60% से ऊपर घर से निकलकर वोट करेगा। इसके साथ साथ बनिया समाज का वोट जो है वो बिना किसी हील हुज्जत के
थोड़ा सा प्रतिशत जो 5% से नीचे है वो महागठबंधन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि बनिया समाज से ही उनके उम्मीदवार हैं केदार गुप्ता, तो ये वोट उधर शिफ्ट हो रहा है। इसके साथ साथ वहाँ अन्य जो इस समाज से जुड़े हुए लोग हैं जैसे सुनार हैं वगैरह वगैरह, इन लोगों का वोट भी ट्रांसफ़र हो रहा है। वहीं अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इस पूरे मामले में जो ग्लिच नज़र आ रहा है वो है शेड्यूल कास्ट के वोट का। शेड्यूल कास्ट के वोट को कितना ट्रांसफ़र करा पाते हैं जीतन राम मांझी, पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान, अशोक चौधरी, ये हम पहले भी खबर में आपको बता चुके हैं। आप देख सकते हैं भारत लाइव पे हमने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन वोटों में जो ये 80,000 से 90,000 के बीच है, इस वोट को ट्रांसफ़र कराने के लिए ही अंतिम समय में चिराग पासवान को चिट्ठी लिख करके आमंत्रित किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब देखने वाली बात होगी कि जो चर्चा जो लगातार कुर्नी में चल रही है कि इस सरकार ने इसी समाज को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया है और सबसे ज़्यादा यही समाज के लोग जेल में हैं, ये असर कितना कारगर होता है। चिराग पासवान का दावा है कि पासवान वोटर कहीं इधर उधर नहीं जा रहे हैं। इसके साथ साथ मांझी और रविदास भी हमारे साथ शामिल हैं, क्योंकि ये दुख उनका भी है और सामूहिक दुख को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है और हम करवा के मानेंगे। यही नहीं, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि आप मनोज कुशवाहा को छोड़ दीजिए, आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, तो उनके इस बात को में कितना दावा है, क्योंकि इस देश की जनता जानती है, बिहार की जनता जानती है कि कितना सर्वसुलभ हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव से मिलना कितना मुश्किल है, ये उनके भाई तेज प्रताप यादव ने ही खुद बता दिया है। अब जनता के सामने भले ही वो अपील कर रहे हो, लेकिन आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान सर्वसुलभ है। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान ने अगर ये अपील किया तो उनकी अपील पर लोग भरोसा कर सकते हैं। यह है कुर्नी की स्थिति, और कुर्नी की स्थिति में वोटिंग के दिन ही वहाँ की जनता रिजल्ट आउट कर देगी। शाम में जब हम आपसे जुड़ेंगे 5 तारीख को वोटिंग के बाद, तो हम आपको बताएंगे कि दरअसल कितना प्रतिशत वोट हुआ और कितना किधर ट्रांसफ़र हुआ है, क्योंकि एक सर्वे हम लगातार करवा रहे हैं और उस सर्वे का रिजल्ट लगभग सटीक होगा। आज के भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात के साथ हम नई खबरों को लेकर के आएंगे और भीतर से ऐसे ही खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।